नमस्कार और मैं हूं सोनम सैनी। आइए स्वागत करती हूं आप सभी का देश विदेश की खास खबरों में। 9 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी, पत्र में लिखा जिहादी की मौत का बदला जरूर लूंगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सिटी रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर 3:30 बजे डाक से धमकी भरा पत्र मिला। इस पत्र में मेरठ सहित कई जिलों में रेलवे स्टेशनों को 26 नवंबर 6 दिसंबर को धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसको लेकर जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर संघनन चेकिंग कराई। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन अधीक्षक के नाम से भेजे गए इस पत्र में लिखा है कि मैं अपने जिहादियों की मौत का बदला जरूर लूंगा। खुदा मुझे माफ कर देना, हम हिंदुस्तानियों को तबाह कर देंगे। 26 नवंबर को गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, खुर्जा, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर सहित कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा देंगे। 6 दिसंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत यूपी के कई मंदिरों को बम से उड़ा देंगे। हालांकि इससे पहले 3 धमकी भरे पत्र पहले भी रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। कांग्रेस लिखित परीक्षा के आधार पर जिलों में बनाएगी प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर। कांग्रेस यूपी में युवाओं को पार्टी से जोड़ने का नया अभियान चलाने जा रही है। पार्टी के आह्वान पर किया कि वे बने यूपी की आवाज अभियान का हिस्सा बने। इस अभियान का मकसद जिला स्तर पर पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर का चुनाव करना है। ये बातें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पूर्व मंत्री नसरुद्दीन सिद्दीकी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में सरकारी संरक्षण में हो रही अलोकतांत्रिक व गैर संवैधानिक घटनाओं से हटकर लड़ रही है। इस अभियान से युवाओं को जोड़ने के लिए बने यूपी की आवाज को शुरू किया जा रहा है। योग्यता, क्षमता और जनसंपर्क उनके चयन का आधार होगा। मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि जो नौजवान कांग्रेस के सदस्य नहीं है वे भी पार्टी का सदस्य बनकर इन परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। जिलावार लिखित और मौखिक परीक्षाओं की शुरुआत सर्वप्रथम लखनऊ मंडल से की जा रही है। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ब्रज रथ उत्सव का शुभारंभ, का हुनर हाट में मिलेगा आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मथुरा पहुंचे। वृंदावन में संतों के साथ भोज और फिर ब्रज रथ का उद्घाटन किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म और लीला स्थली के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद को 425 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे ब्रज विकास की परियोजनाएं जल्द धरातल पर दिखाई देने लगेगी। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन भी किए, जहां पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे कलाकार व कारीगर पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हुनर हाट का शिल्प मेले का किया शुभारंभ। यमुना किनारे वृंदावन कुंभ स्थल पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार आयोजित हो रहे ब्रज रथ उत्सव का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने हुनर हाट और शिल्प मेले का भी शुभारंभ किया। कुंभ स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ब्रज के विकास के लिए कोई कोताही नहीं बरतेगी। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से 425 करोड़ का ब्रज विकास की योजनाओं को प्रस्ताव मिला था, उसे मंजूर किया गया है और आने वाले समय में योजनाएं धरातल पर दिखाई देने लगेंगी। महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। इस पूरे महोत्सव की सफलता की कामना करता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामना भी व्यक्त करता हूं। बागपत में उर्वरकों की कालेबाजारी में चौहान खाद भंडार का लाइसेंस लंबित, 3 को नोटिस जारी। बागपत शासन की सख्ती के बावजूद भी उर्वरकों की कालेबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। अब जिला कृषि अधिकारी ने अनियमितता सामने आने पर एक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं 3 विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिला कृषि अधिकारी एवं उप कृषि निर्देशक प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 नवंबर को उन्होंने जिलाधिकारी के निर्देश पर उर्वरकों की दुकान पर छापेमारी की थी। इसमें चौहान खाद भंडार निवाड़ा के निरीक्षण में 41 बोरी यूरिया के सापेक्ष, 110 बोरी 39 बोरी एसएसपी के सापेक्ष, 64 बोरी तथा 61 बोरी एनपी के सापेक्ष 77 बोरी गोदाम में रखे मिले। यानी कागजों में दर्ज उर्वरकों से कहीं ज्यादा उर्वरक मौके पर मिला। इससे स्पष्ट है कि यह उर्वरक कालेबाजारी के लिए रखा गया था, जो कि उर्वरक नियंत्रक आदेश 1985 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है। इसलिए 9 नवंबर को चौहान खाद भंडार का लाइसेंस निलंबित कर खुद को सही साबित करने के लिए 3 दिन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ऐसा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। योगी का कानपुर को तोहफा, रिकॉर्ड समय से बनकर तैयार हुई मेट्रो, जानिए खासियत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने
कानपुर में मेट्रो के ट्रायल को हरी झंडी दिखाई। कानपुर मेट्रो निर्धारित समय से पहले बनकर तैयार हो रही है। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत से लोगों को काफी राहत मिलेगी। शहर के ट्रैफिक से जनता को निजात मिलने की संभावना है। मार्च 2020 से कोरोना महामारी की चुनौती के बाद भी यूपीएमआरसी ने कानपुर मेट्रो का 19 महीने में रिकॉर्ड समय से काम किया है। वही मेट्रो से बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त काम से कानपुर मेट्रो संचालित हो रही है। अब आने वाले 4 से 6 हफ्तों में ट्रायल टेंडर पूरा हो सकेगा। इसके बाद फिर जल्द ही कानपुर के लोगों के लिए मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। आज 4 शहरों में सफलतापूर्वक मेट्रो की सुविधा वहाँ के वासियों को प्राप्त हो ही रही है। साथ साथ 5वें शहर में मेट्रो ट्रायल का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। देश विदेश की खास खबरों में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मुझे यानी सोनम सैनी को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त तक के लिए आप देखते रहिए जेपीएस न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।